गांव के एक कोने में रघु नाम का किसान अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां कम और दुख ज्यादा थे। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसकी पुश्तैनी थी। वह दिन रात खेत में काम करता और सुमित्रा घर और खेत दोनों का काम संभालती। रघु और सुमित्रा की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी स्थिति कभी नहीं सुधरी। हर साल मौसम की मार और कर्ज का बोझ उनकी खुशियों को चुरा लेता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। उनकी फसलें बर्बाद हो गईं और खाने के लाले पड़ गए। सुमित्रा ने अपने गहने बेचकर घर का खर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। रघु ने साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन वह कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। साहूकार ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं लौटाए गए तो वह उनकी जमीन छीन लेगा। रघु, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। बताओ, बताओ मेरा पैसा कब लौटाओगे? मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर तुमने 1 महीने में मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी जमीन ले लूंगा, याद रखना। सुमित्रा का एक बेटा था, अमन। वह सिर्फ 3 साल का था, लेकिन उसकी हंसी घर को रोशन कर देती थी। सूखे के कारण रघु और सुमित्रा अपने बच्चे को ठीक से खाना नहीं खिला पा रहे थे। एक दिन अमन बीमार पड़ गया। रघु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे डॉक्टर के पास ले जा सके। सुमित्रा ने गांव वालों से मदद मांगी। काकी, कुछ पैसे उधार दे दो, मेरा बच्चा बीमार। लेकिन किसी ने उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। इलाज के अभाव में अमन का निधन हो गया। बेटे की मौत ने सुमित्रा और रघु को अंदर से तोड़ दिया। सुमित्रा अक्सर रोते हुए कहती, अगर हमारे पास पैसे होते तो हमारा बेटा जिंदा होता। रघु खुद को दोषी मानता और खुद से कहता, मैं कैसा पिता हूं जो अपने बच्चे को बचा नहीं सका। उसके बाद रघु ने अपनी जमीन बचाने और साहूकार पर कर्ज चुकाने के लिए शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। वह सुमित्रा को गांव में छोड़कर चला गया। अलगाव का दर्द शहर में रघु ने दिन रात मेहनत की, लेकिन वहां भी उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता था। वहीं सुमित्रा गांव में अकेले रहकर अपने घर और खेत का ध्यान रखती। दोनों के बीच की दूरी ने उनके रिश्ते में और दुख भर दिया। रघु महीने में एक बार सुमित्रा को पैसे भेजता, लेकिन वह इतने कम होते थे कि उससे घर का खर्च मुश्किल से चलता। 1 साल बाद रघु ने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकता कर दिया, लेकिन इस दौरान उसकी सेहत खराब हो गई। लगातार मजदूरी और तनाव ने उसे कमजोर कर दिया था। गांव लौटते समय वह बीमार पड़ गया। सुमित्रा ने उसकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन गरीबी के कारण इलाज के अभाव में रघु भी चल बसा। सुमित्रा अब पूरी तरह अकेली थी। वह अपने खेत में काम करती, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं होती। कहानी का संदेश। यह कहानी उन अनगिनत किसानों और उनके परिवारों की है जो गरीबी, कर्ज और मौसम की मार से जूझते हुए अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। यह हमें सिखाती है कि समाज को किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत पर ही हमारी जिंदगी निर्भर करती है।